अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा रब आपको इज़्ज़त वाली, लज़्ज़त वाली और अपने फ़ज़ल व करम वाली बेमिसाल ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज एक शिकायत और उसका इज़ाला। शिकायत ये है कि बाज़ बच्चे अपने वालिदैन की वो इज़्ज़त नहीं करते जो वो अपने असातिज़ा इकराम की करते हैं, या बाज़ औक़ात बच्चा अपने पीर व मुर्शद के साथ ऐसा खूबसूरत रवैया रखता है, उसके मुकाबले में वो अपने वालिद साहब को वो प्रोटोकॉल मुहैया नहीं करता। ये तज़ाद हमारे माशरे में आम है। तो अच्छा, ये भी देखने में आया कि बच्चे अपने दोस्तों का एहतराम बड़ा करते हैं, उनका ख्याल बड़ा रखते हैं, उनके साथ मुस्करा के बात करते हैं, लेकिन अपने वालिद साहब के साथ ये मामला नहीं होता। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से सिर्फ एक वजह हम आज डिस्कस करेंगे। वो ये है कि हज़रत जिस घर के अंदर वालिद ने कभी नमाज ना पढ़ी हो, जिस वालिद ने कभी अपने बच्चे को अल्लाह का तारुफ ना कराया हो, जिस अब्बा जी ने अपने बच्चे को कभी दीन इस्लाम का एक रुकन ना सिखाया हो, जिस अब्बा जी को ये पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे किस किस के दोस्त हैं, जो अब्बा जी सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, तो अब उनका जो बच्चा बड़ा होता है उसने अब्बा जी को तो कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, उसने वालिद साहब से कभी कोई अच्छी बात नहीं सुनी, लेकिन वो जिस वक्त मस्जिद में जाता है तो इमाम साहब उसे खुदा का तारुफ कराता है। इमाम साहब कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है। तो बच्चा मुतासर होता है और बच्चा फिर इमाम साहब से ज़्यादा प्यार करता है। बच्चा उस्ताद से मोटिवेट होता है और बच्चा अच्छी बातें जब उस्ताद से सीखता है, वो कहता है मुझे तो अब्बू जी ने ये बातें बताई नहीं है। जब उस्ताद कहता है कि नमाज लाजमी है, फ़र्ज़ है, नमाज पढ़नी चाहिए, तो बच्चा कहता है मुझे तो किसी ने सिखाया ही नहीं है। जब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से बच्चा सीखता है, जहाँ से बच्चा मुतासर होता है, अच्छा सीखे तो उसके अंदर अच्छाइयाँ आएंगी, लेकिन वालिद साहब के बारे में उसका जो नुक्ता नज़र होगा वो महदूद होगा, वो एहतराम उसके दिल में अपने वालिद साहब का नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि हम सुबह नौकरी पे निकल जाते हैं और अपनी औलाद के साथ न नमाज के बारे में डिस्कस करते हैं। कभी हमने बात नहीं की कि नमाज पढ़ी या बच्चा नहीं पढ़ी। हाँ, हम ज़रूर कहते हैं स्कूल क्यों नहीं गए, हम ये ज़रूर कहते हैं कि जनाब आज क्या सब्ज़ी लानी है, ईद पे कौन सी शॉपिंग करनी है, या मामलात मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्कस होते हैं। लेकिन तरबियत के हवाले से कभी हमने नोटिस लिया है? बहुत सारे ऐसे ख़ानदान भी हैं जहाँ पे बच्चे अपने वालिदैन की रज की खिदमत करते हैं और दिल से वो उनका अदब व एहतराम करते हैं, अपने वालिदैन के हाथ भी चूमते हैं। जहाँ पे ये माहौल है वहाँ पे ऐसा होता है, और जहाँ पे ऐसा नहीं है बाबा वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये एक फैक्टर था जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर वक्त दें। वक्त देंगे ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है आपकी औलाद के लिए। अपने बच्चों के सामने नमाज पढ़ें। आप अगर नमाज नहीं पढ़ते, आपके बच्चे के दिल में आपका एहतराम नहीं होगा। आप अगर घर में गाली देते हैं, आपके बच्चे के दिल में कभी भी अदब नहीं होगा। आप अगर घर के अंदर ऐसा बिहेव करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो आपके बच्चे के दिल में आपका मकाम बहुत छोटा सा रह जाएगा, सिर्फ अब्बा जी, और कुछ भी नहीं होगा। तो ये ज़माना है, ये वक्त है, ये उस्ताद है और आपका एक्शन उस्ताद है। जो कुछ आप करते हैं वो आपका बच्चा जो है वो सीखता है। आखिर में मैं एक छोटी सी हिकायत आपकी खिदमत में बयान करूँ कि मैं मस्जिद में एक दफ़ा कुछ बच्चे थे 9th 10th के, उनमें से एक बच्चे को वैसे पूछा मैंने, वैसे इत्तफाक़ी तौर पे, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पहचानते हैं? आप यकीन मानिए कि उसने कहा कि नाम सुना हुआ है लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन है, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ। अब उसके वालिद साहब का कसूर है ना जी, उसके वालिद साहब ने उसे कभी नहीं कहा नमाज को। जब वो पहली दफ़ा मैं बड़ी मुश्किल से उसे मस्जिद में लेके आया, कभी उसको नहीं कहा कि बेटा नमाज के लिए मस्जिद में जाया करो, या कभी उसके सामने हुज़ूर पाक का नाम घर में लिया गया हो, या उसकी वालिदा ने नाम लिया हो। घर में टीवी होता है, फिल्में होती हैं, ड्रामे होते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को वक्त दें और घर के अंदर स्टोरीज सुनाया करें, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगम्बरों की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से लेके सहाबा किराम ताबईन तक, ताबईन से लेके आज दिन तक जितने अल्लाह के महबूबान हैं उनकी एक एक स्टोरी रोज़ाना बच्चों को सुनाया करें, हफ्ते में 2 दफ़ा सुनाया करें। बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों के सामने अच्छा किरदार पेश करें। मेरा रब आप सबको आसानियाँ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।